और इस समय मैं खड़ी हूँ, ये मेरे घर के आसपास का एरिया है। यहाँ एक दौर था जब यहाँ जंगल हुआ करता था, तो धीरे धीरे जंगल को काटा गया और घर बना दिए गए। लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह है जो खाली पड़ी है, और वहाँ पर बरसात के वक्त पानी भर जाता है और खाली पड़ी ज़मीन पर लोग कूड़ा फेंक देते हैं। लोग कूड़ा तो यहाँ फेंक देते हैं और बहुत आसानी से इससे छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि ये जो कूड़ा फेंक रहे हैं ये इनके लिए ही कितना नुकसानदायक है। जब ये कूड़ा यहाँ पर लोग डाल के जाते हैं तो ये कूड़ा पानी के साथ रिसता है और वो रिस कर ज़मीन में चला जाता है, और जब रिस कर ज़मीन में जाता है तो जो ग्राउंड वाटर है वो पोल्यूट होता है, दूषित होता है, और ग्राउंड वाटर पीने के लायक नहीं होता है। और ना सिर्फ ग्राउंड वाटर का इशू है, अगर जब कूड़ा एक जगह बहुत देर लंबे समय तक पड़ा रहता है तो उस कूड़े से मीथेन गैस रिलीज़ होती है, और मीथेन गैस एक बहुत ही शक्तिशाली ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस है, जिसका ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जब कूड़ा एक जगह इकट्ठा होता है तो लोग उसे एक जगह इकट्ठा करके जला भी देते हैं, और जलाने की वजह से उससे ब्लैक कार्बन निकलती है, और ब्लैक कार्बन डाइऑक्साइड से 900 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ आसपास घर बन चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। और यहाँ पर भी, यहाँ तो खैर ये ईंटें पड़ी हुई हैं, कंस्ट्रक्शन के बाद लोग यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है, वहाँ आप देख रहे हैं सीमेंट पड़ी हुई है। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना कूड़े वाला, अभी भी एक रेहड़ी आई, उसने यहाँ पर कूड़ा फेंक दिया। ये सिर्फ एक जगह का हाल नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर लोग आते हैं और कूड़ा फेंक देते हैं और इस तरह से आसानी से छुटकारा पा लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस तरह से आसानी से छुटकारा तो पा लेते हैं, ये कूड़ा लौट कर इनकी ज़िंदगी में आता है। WHO के अनुसार कूड़े से 22 तरह की बीमारियाँ होती हैं, तो यानी कि वो कूड़ा हमारे ही लिए ख़तरनाक होता है। मेरे साथ अभी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो अक्सर यहाँ पर आकर खेलते हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि उनको कैसा लगता है यहाँ पर। आपका नाम क्या है बच्चे? अंकित। तो अंकित, ये कूड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है, आप लोग तो यहाँ पर आकर खेलते हो, तो बुरा नहीं लगता है कूड़े में? बुरा तो लगता है, लेकिन बच्चे बुरा लगता है। कौन फेंकता है यहाँ पर कूड़ा? सब फेंकते हैं, दुनिया, घर वाले सब फेंकते हैं। तो आप लोग अपने घर वालों को टोकते नहीं हो कि कूड़ा मत फेंको यहाँ पे? टोकते हैं। फिर क्या बोलते हैं वो? ऐसे कहते हैं कूड़ा फेंक चला जाएगा तो गंदगी करनी। तो अगली बार आप अपने घर वालों को ये बोलना कि ये जो कूड़ा आप फेंक रहे हैं ये लौटकर हमारी ज़िंदगी में आता है, इनसे बीमारियां होती हैं, ठीक है? और ऐसी बीमारियां होंगी जो आने वाले, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत वो ख़तरनाक होगा। एक बच्चा और है यहाँ पे, लेकिन वो शर्मा रहा है, भाग रहा है, वो बोलना नहीं चाहता है। बच्चे शर्मीले होते हैं तो बच्चों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं अपनी वीडियो को अब यहीं पर स्टॉप करती हूँ। अच्छा, आप भी बोलना चाहते हैं? आगे आओ, यहाँ कूड़े के सामने ही आओ। वहाँ क्यों जा रहे हो कूड़े में? सुनाई नहीं देगा, पास आओ बस। हाँ, तो बताएं आपका नाम क्या है? शिवम। शिवम, ये यहाँ पर आप खेलते हो? नहीं, अंकित खेलते हैं यहाँ पर आकर। अच्छा, कूड़ा तो आपके घर के पास भी है, तो बुरा नहीं लगता कूड़ा पड़ा आपके घर के पास? लगता है? क्यों लगता है? कूड़े में से बदबू आती है और जानवर आते हैं उस कूड़े में, मक्खियाँ होती हैं, तो बुरा लगता है। तो कौन फेंकता है कूड़ा? घर वाले फेंकते हैं, गली वाले फेंकते हैं बस। घर वाले फेंकते हैं, तो बुरा लगता है। और आप टोकते हैं अपने घर वालों को कि कूड़ा मत फेंको? टोकते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे कहते हैं कूड़ा क्यों फेंकते हो? हाँ, कूड़ा क्यों फेंकते? तो क्या बोलते हैं वो? वो कहते हैं क्या गंदगी है तो कूड़ा फेंकना चाहिए। अच्छा, ओके। तो ये हैं हमारे यहाँ के इलाके के दो बच्चे जिन्हें कूड़ा बुरा लगता है, फेंकते हैं घर वाले और पड़ोसी ही हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि इस तरह से वो आसानी से कूड़ा फेंक कर उसे छुटकारा पा लेते हैं। लेकिन बताना चाहूँगी कि जिस कूड़े से आप छुटकारा पा रहे हैं, दरअसल वो लौट कर पानी के ज़रिए, खाने के ज़रिए आपकी ज़िंदगी